चलो ये करवा चौथ वाला तो हो गया। अब नीलम से पूछ रही हूँ कुछ, तो चीज़ रह गई है ना। वो बोलेगी मम्मी ये चीज़ की कमी रह गई, फिर अच्छे से करूँगी मेरी बेटी के। ये दामाद जी की ड्रेस हो गई, ये बर्तन हो गए, गिलास हो गए। चलो चलो नीलम से कॉल करके पूछ ही लेती हूँ। सो रही होगी लेकिन अब जाएगी। ओ नीलम, नमस्ते बेटा, नमस्ते। अरे क्या कर रही हूँ, मार्केट जाके आई हूँ बेटा। वो तेरी करवा चौथ है ना पहली, तो शॉपिंग करके लाई हूँ बेटा। देख सुन, एक साड़ी तो तेरी सास के लिए आई है, तो येलो कलर की लेके आई हूँ। और तेरे लिए ग्रीन और रेड कलर की, रेड ब्लाउज है, सुंदर, इतनी अच्छी साड़ी है, अच्छी लगेगी। और ये कि वो चुनरी की साड़ी होती है वो हो गई। और बेटा चूड़ियाँ हैं तेरी, और ये मेकअप का सामान है इसमें। और सुन, वो आजकल करवे देते हैं कई, तो उसकी जगह वो गिलास देने लग गए, तो गिलास लेके आई हूँ तेरा। दामाद जी की ड्रेस ले आई, और बेटा चूड़ियाँ भी लेके आई हूँ तेरी सास की और तेरी। और सुन, पायल भी लेके आई हूँ। हाँ, 7,000 रुपये की आई है, जो तेरे को पसंद है वही। अरे क्यों नहीं करूँगी तो बेटा, शादी में ही मैं तो कितनी चीज़ें करना चाहती थी, लेकिन वो डाइन थी ना, उसके साथ में शादी थी। जो भी चीज़ लेके आई थी तेरे पापा बोलते ये तो ज्योति को दे, ये ज्योति को दे, और वो तो इतनी भूख मरी थी कि बस सब कुछ दे दे। अब बेटा तेरे अच्छे से करूँगी। अरे उसका कॉल क्या, करती उसकी शादी अब अपने ससुराल में करे, सास से मंगवाए, पति से मंगवाए, किसी से, अब करती रहूँगी क्या। अब बेटा अरे सुन, अब तीनों बेटियां और मैं, तेरे पापा इतना खुश रहेंगे। मैंने तो उसको भेज दिया, धक्का मार दिया। अब हर दिन उसी का बेटा अब चीज़ें जो कमी है वो बता दे मेरे को, और क्या भेजना है। एक चीज़ की भी कमी नहीं रहनी चाहिए। और सुन, करवा चौथ को तैयार होके ये साड़ी पहन के, और करवा चौथ को वो पूजा करे ना, तो मेरे को फोटो भेजना, वीडियो कॉल कर लेना बेटा, देखूंगी कैसी लगी। ठीक है बेटा, अब इसको जमा देती हूँ मैं। हाँ, बैग में जमा देती हूँ, तेरे पापा आएंगे ना देने। ठीक है, ठीक है। चलो खुश हो गई नीलम, तो अब जमा देती हूँ इसको। मैं मम्मी को कॉल कर देती हूँ। तो मम्मी नाराज़ तो नहीं हो जाएगी, वैसे भी मुझसे बहुत नाराज़ रहती है मम्मी। लेकिन सही, अगर नहीं बताऊँगी तो फिर मम्मी बोलेगी बताया नहीं, फ़र्ज़ तो मेरा ही ना बताने का। मैं कर देती हूँ मम्मी को फ़ोन। हेलो मम्मी, वो करवा चौथ आ रही, तो वो मेरी सास ने कहा कि वो कुछ शगुन होता है मम्मी, तो वो आपके लिए कहा है कि आप कर दोगे क्या। अरे अब तो तेरी शादी कर दी, अब तो पीछा छोड़ डाइन तू। क्यों मेरी बच्चियों का हक छीनने में लगी है तू एनी टाइम। अब तेरी सास से मंगवा ले, किसी से भी मंगवा ले। अब तू क्यों कॉल कर रही है। तीनों बेटियों को और तेरे पापा और मेरे को खुश रहने दे। अब तो मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। अरे मम्मी वो बात नहीं है, वो ये अरे शादी में कितना कुछ मेरी नीलम की तेरे साथ शादी की, तो उसको कितना कम दिया, हर चीज तेरे को पूछ पूछ के, तेरे को पूछ। अब तो पीछा छोड़ डाइन तू, खुश रहने दे। तेरी माँ गई उस दिन, तेरे को भी साथ ले जाती तो हम पांचों खुश रहते इतने अच्छे से। मेरी बेटियों का हक छीनने में लगी है। और सुन, तेरे पापा को कॉल मत करना। मम्मी प्लीज़। अरे काट, फोन काट तू, प्लीज प्लीज प्लीज। बस एनी टाइम लेने में लगी रहती है। अरे अरे क्या हुआ बेटा, तबीयत खराब हो गई क्या? क्या हो गया, ऐसे रो क्यों रही है? नहीं मम्मी जी, बस ठीक है ऐसे। अरे तो क्या, मैं तो अभी तो थोड़ी देर पहले गई थी तेरे को छोड़ के, तब तो तू आराम से थी, नहा करके निकली थी। अब हो गया क्या, ऐसे क्यों रो रही है? अरे मम्मी वो करवा चौथ आ रही ना। अरे तो हाँ आ रही है, इसमें ये क्या बात बेटा, तू घर की लक्ष्मी है, ऐसे रोती हुई अच्छी लगती है कि करवा चौथ आ रही है? तो मेरे को ही पता करवा चौथ आ रही है। मम्मी मैंने मेरी मम्मी को कॉल किया था, तो मम्मी ने मुझे बहुत सारी बातें सुना दी और बोला कि यहाँ कॉल मत करना दोबारा। बोल रही है कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, अब तेरा सब कुछ वही है, हमारे पास कॉल मत किया कर। अरे बेटा, तो तेरी माँ ने सही बोला। क्या बोल रहे हो मम्मी आप? अरे अब तेरी शादी करने के बाद में मैं ही तेरी माँ हूँ, सब कुछ तेरा ससुराल ही है। तूने गलती की बेटा, तेरी माँ के पास कॉल करने की क्या जरूरत थी कॉल करने की? मैंने बोला थोड़ी था तेरे को कि तू कॉल करना तेरी माँ के पास, क्यों किया कॉल? मम्मी वो शगुन आता है वो। अरे बेटा आता है शगुन, सब कुछ होता है, लेकिन तेरी माँ को, तेरे को पता है इस चीज़ का। सगी माँ होती है वो होती है सौतेली माँ, ये चीज़ें नहीं करती बेटा।
मैंने शादी में ही देख लिया था उसका व्यवहार अपनी बेटी के लिए और तेरे लिए, कितना फर्क कर रही थी वो। तेरे को कॉल करना ही नहीं तो एक बार पूछ तो लेती मेरे को। चल बेटा रो मत। सही है, तेरी माँ सही बोल रही है कि सब कुछ तेरा ससुराल में है, माँ और सब कुछ और यहीं पे है बेटा। तेरा मायका ससुराल माँ सब कुछ यहीं पे है। आज के बाद में कॉल मत करना तेरी माँ को। ऐसे घर की लक्ष्मी ऐसे करवा चौथ आने वाली है, 2 दिन बाद में रोने बैठ गई। रो मत। चल मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ, तू बैठी रह। रुको मम्मी, मैं बनाती हूँ। अरे ले बेटा बना दूँ चाय। मैं बना के लाती हूँ। हाँ, आज के बाद में कॉल मत करना किसी चीज के लिए। शगुन होता है तो मेरे को पता है, शगुन होता तो अपने घर के। पहले आपके लगा देती हूँ मेहंदी। अरे बेटा शाम को काम कौन करेगा, पहले तू लगा ले। देख इतने इतने हाथ लगा ले। नहीं नहीं, पहले तू लगा ले, कल सुबह लगा देना। मेरे इतनी जरूरत नहीं, मैं तो नाखून भी कर लूंगी, मेहंदी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सुन मम्मी जी, मैं सोच रही थी आज आपकी लगा देती, अब रात को काम भी तो करना पड़ेगा ना। अरे काम मैं कर लूंगी किचन का, तू कैसे करेगी मेहंदी लगा के? ऐसे रंग कैसे लाएगी? और सुन, वो नींबू और पानी, वो नींबू का पानी बना दूंगी, इससे अच्छे से ऐसे रंग लाने चाहिए। और इतने इतने हाथ पांव लगा के ऐसे कल सुंदर सी साड़ी, वो साड़ी है ना तेरी रेड कलर की, वो साड़ी पहनना। और बेटे को कॉल कर दे, कल कॉल करके पहले बुला लेना, वो लेट आएगा। और सुन, काम मत करना बिल्कुल भी, अच्छे से तैयार होना। पूरी वो तेरी गोल्ड वाली चूड़ियाँ, पूरी ज्वेलरी पहन के। मम्मी आपको कितना क्रेज हो रहा है। अरे मेरे घर की लक्ष्मी है, करवा चौथ पे ऐसे सज धज के। और सुन, वो ऊपर वो चांद देखने जाए ना तो मेरे को बता देना, मैं वो तेरी वो फोटो वीडियो बना दूंगी, फिर स्टेटस पे लगाना। अरे मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मैं भी उस टाइम पहले शुरू में इतनी तैयार होती थी। ठीक लग रही है मम्मी? मेरे घर की लक्ष्मी ऐसे सज धज के गुड़िया सी बन। हाँ ऐसे लगा लेना बेटा, अच्छे से लगा लेना, इतने इतने हाथ लगाना। अरे मम्मी इतने लंबे रहने दो, आप थोड़े थोड़े लगा लूंगी ना। मैं तो बोल रही थी तेरे को मेहंदी वाली को बुला दूं, फिर बोली क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो, अब अच्छे से लगा लेना। अरे तो मम्मी जी मुझे आती है मेहंदी लगानी। अरे कोई बात नहीं, मेरे कल सुबह लगा देना है ना। कल व्रत करेंगे ना तो खाना तो इतना बनाना नहीं पड़ेगा, तो सुबह सुबह मेरे लगा देना कि मेरी बहू की पहली करवा चौथ है। मैं भी लगाऊंगी स्टेटस में, सब बोलती है तो तू बहू की स्टेटस लगाती रहती है, क्यों नहीं लगाऊंगी? मेरे घर में इतनी अच्छी सुंदर बहू आई है। अरे शकुंतला, अरे आवाज। अरे हाँ ललिता। अरे ललिता ही आई है। अरे मैं यूँ पूछ रही थी बहू की करवा चौथ आ गई क्या, देखने आ जाऊं? अरे हाँ आ गई करवा चौथ, आजा देख ले। मम्मी कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे आजा आजा, चल तू अंदर चल, मेहंदी लगा ले। अरे सबके देख के आई हूँ, गुप्ता जी के वगैरह के, मैंने सोचा चलो देख लेती हूँ फिर। अब क्या? अरे जा आ गई करवा चौथ? अरे तू अंदर मेहंदी लगा ले जा। अरे आजा आजा। सारी कॉलोनी में देख के आ गई, अब तूने तो बुलाया नहीं, सोचा मैं ही चल लेती हूँ। अरे शाम को तक बुलाती, मैं क्यों नहीं बुलाती तेरे को, मैं सोची दोपहर में रेस्ट कर रही होगी, मेरे को क्या पता तू कॉलोनी में ऐसे देख के आई है। चल बिना बुलाए आ गई तो क्या मैं नहीं जाती क्या तेरे घर कभी कभी बिना बुलाए? एक ही बात है मेरी बहन। अरे वो तो है, वो क्या है, वो अग्रवालों के है ना अपने। अरे हाँ अपनी। वो दोपहर में सीमा चली गई। अच्छा। देख लो आंटी, तो मैंने सोचा कि भाई तेरे घर में। अरे नहीं सही किया, मैं भी शाम को तक बुलाने वाली थी। कहाँ गई बहू? अरे बहू तो सो रही है, चाय बना दूं पहले? अरे नहीं चाय नहीं, बहू को कह दे दिखा दे क्या आया है वो। अरे तो बैठे तो गई, थोड़ी बहुत चाय पानी पी ले और कर ले। अरे नहीं, वो अग्रवाल ने पिला दी, फिर वहाँ गुप्ता जी के आ गई, वहाँ थोड़ा नाश्ता कर लिया। अब इतनी भूख थी, अब तो शाम को रोटी भी नहीं खाऊंगी आज तो। अरे चल फिर मैं दिखा देती हूँ तेरे को। आया जो बहू सो रही जा रही है, बहू को बुला ले। अरे बहू सो रही है, अभी सोई है। सो गई। मुझे क्या दिखाएंगे ललिता आंटी को? अरे पहली करवा चौथ है, देख ले। अरे बड़े बूढ़े हैं तब तक देख लेते हैं, आजकल कौन देखता है क्या है। अरे देखना भी चाहिए। चलो बहुत अच्छा लाया सामान तो। और तेरे तो ऐसे है भी कुछ देखने का। अरे तू शादी होके आई थी, तेरी सास ने उस टाइम भी मुझे बुलाया था घूम। ये सब मम्मी जी कब लेके आए? घूंघट निकाल के यूं करके आई थी देखने, तेरा सारा सामान है। अरे देख, अब दिखने में तो देख छोटी सी लगती हूँ, लेकिन ऊपर में तुझसे बड़ी हूँ। ये तो है भाई, तू ध्यान रखती है तेरा हेल्थ का। देख ये साड़ी तो बहू की आई है, ये पायल आई है। पायल थी? हाँ पायल बेची है पायल तो। और ये साड़ी बहू की आई है। और ये भी आई है पायल, पर कुछ हल्की है उससे।
ये तो है, थोड़ी वजन है इनमें तो। हाँ, ये मेरी साड़ी आई है, ये चूड़ियाँ हैं दोनों सास साड़ी तेरी है? हाँ, अच्छी है साड़ी, सुंदर साड़ी है। हाँ, बहू की भी साड़ी बहुत अच्छी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसका। पहनूंगी करवा चौथ पे, कल पहनूंगी। और तू पहनना, नहीं तो मुझे दे देना, मैं पहन लूंगी कभी। अरे मेरी बहन तू पहन लेना, एक ही बात है, तेरी बहू नहीं है क्या? मजाक की और ये बेटे के कपड़े, ये भी अच्छी है ये साड़ी तो। हाँ साड़ी अच्छी है, खोल के देखो, देख ले, कल बहू पहने भी। कर रही थी गुप्ताइन कि सौतेली माँ है, आएगा नहीं आएगा, तो मैंने कहा भाई देखते हैं अब आजकल क्या है क्या नहीं। अरे सौतेली माँ के भी अच्छा दिया है। अरे नहीं ललिता, ऐसे बोलने कोई सौतेली है, खुद सगी माँ से भी ज्यादा भेजा है उसने तो। अच्छा दिया है। अच्छा, गुप्ताइन को बुला के दिखाना। हाँ दिखाऊंगी, सभी को बोलूंगी। ये तो तू तो आ गई, तो पहले दिखा दिया तेरे को। अच्छी डाली है। और ये बेटे की ड्रेस आई, अच्छी है ड्रेस भी। अच्छा, ये तो कंपनी की है। हाँ, रेडीमेड ही भेजी है। सच्ची कहते हैं लोग, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भगवान तूने मुझसे एक माँ तो छीन ली, लेकिन दूसरी माँ देवी के समान दी। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। अच्छा कर दिया सब कुछ है। मैं तो यही सोच रही थी, अभी गुप्ताइन से यही बात करी थी, इनका सौतेली माँ है, नहीं भेजेगी बेचारी। अरे नहीं, कहीं नहीं भेजती तो सब ऐसे लगता है सौतेली माँ नहीं भेजती। सौतेली होके बहुत अच्छा भेजा भाई। मैं तो कहती हूँ कोई इज्जतदार परिवार की है। हाँ, सब सौतेली माँ एक साथ थोड़ी होती। नहीं, इसकी माँ तो अच्छी है। ऐसे कॉल करके पूछा था, बोला था कि भेज रही हूँ, कौन सी भेजूँ, सब चीजें पूछी है। देखिए रिश्ते नाते ये सब चलते रहते हैं, लेकिन ये त्योहार ये सगुन अच्छा पीयर से आए तो थोड़ा मन खुशी रहता है। बच्ची का भी, ये भी खुश हो गई होगी। अरे ललिता, ये तो सगुन होते हैं और अपने घर में खूब सारी चीजें होती है, लेकिन ऐसे मेरे तो अंदर से यूं हो रही थी आई है या नहीं आई, तो इसीलिए मैं आई हूँ देख। अरे तभी तो जल्दी आई है पूछने के लिए कि आई है या नहीं आई है। टाइम कर रही थी तो मैंने कहा मैं पूछूंगी उससे, और कोई नहीं पूछ पाएगा, मेरे को पूछना पड़ेगा। चलो चाय बना दूं थोड़ी सी। नहीं, फिर कभी आऊंगी, बहू के हाथ से पीऊंगी। अरे कल आना, बहू तैयार हो तो देखना। अभी तो वो सो रही है, नहीं बुला लेती उसको। ठीक है भाई, चल एक कल बहू को पाँव लगा के कुछ दिलाऊंगी तेरे को। शर्मा जी की ओर जाती हूँ। हाँ देखा, उनको बोल देना कि करवा चौथ आई है। चल तू भी देख ले, आजा शर्मा अरे जी के चले। नहीं, अभी तो वो बहू मेहंदी लगाएगी, उसको जगाऊंगी, वो मेहंदी भी तो लगाएगी ना, कल करवा चौथ है। चल ठीक है, रख दे, बाद में आ रही हूँ। मम्मी जी। अरे हाँ बेटा, अरे मैं तुम मेहंदी नहीं लगाई। थैंक यू मम्मी जी, मेरी इज्जत रखने के लिए। अरे बेटा, आज के बाद में ऐसी बात थैंक यू वाली बात मत बोलना। और तेरी इज्जत कहाँ आ गई? इस घर की इज्जत है ये तो। तेरी इज्जत, मेरी इज्जत, इस घर की इज्जत, सबकी इज्जत है। और घर की इज्जत रखने के लिए बेटा कुछ भी करना पड़े, चाहे तू हो चाहे मैं हो। ऐसी बात फिर से कभी मत बोलना। और बेटा मेरे को भी पता है, जब माँ नहीं होती बेटी के, इसके दिल पे क्या बीतती है। बेटा मैं तेरी माँ हूँ। जिस दिन इस घर में लेके आई थी ना, तब बहू बना के नहीं, बेटी बना के लाई थी। बेटा ये घर सबका है और इस घर की इज्जत सबकी इज्जत है। अब चल, कल ये साड़ी पहनना तू और ये पहनूंगी मैं। ये चूड़ियाँ हैं और ये पायल मेरी बहू के लिए गिफ्ट मेरी तरफ से। ठीक है मम्मी। जा मेहंदी लगा ले और कल अच्छे से तैयार होना। ठीक मम्मी जी, सच में आपने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। लेकिन मैं आप सब लोगों से भी एक बात कहना चाहती हूँ, अगर किसी भी लड़की के मम्मी नहीं हो तो उसकी जो सास है वो माँ का फ़र्ज़ निभाए तो सच में उसको बहुत अच्छा लगता है। वो उस घर को और ज़्यादा प्यार देने की कोशिश करती है और संवारने की कोशिश करती है। तो मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, किसी भी बहन के माँ नहीं हो तो उसकी सास का जो फ़र्ज़ है वो मेरी इस माँ की जैसे ही निभाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ये लाइक करें, इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।